नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। लोकसभा के बजट सत्र में बोलते हुए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बजट को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी के इतने सालों बाद भी हमारे देश के गरीबों और जरूरतमंदों की हालत जस की तस है। इस बजट में सिर्फ आंकड़े हैं जो आम जनता की जरूरतों को नजरअंदाज कर रहे हैं। केंद्र सरकार की नीति का क्या हाल है? बीजेपी ने पूरे देश में 750 पार्टी ऑफिस खोले हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सवाल किया है कि इन ऑफिसों में लोगों को क्या भला हुआ है? इस पार्टी के कार्यालय जनता की समस्याओं को सुलझाने की बजाय सत्ता की राजनीति को और मजबूत करने के लिए खोले गए हैं। हमारी सरकार से सिर्फ एक सवाल है कि क्या आप सच में हमारे देश के गरीबों और वंचितों के लिए कुछ करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको अपनी नीतियों को बदलने की आवश्यकता है और आपको ये समझना होगा कि इस देश का विकास सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के विकास से नहीं होगा, बल्कि हर गरीब, मजदूर, किसान और कामकाजी वर्ग के उत्थान से होगा। अभी हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। क्या ये योजना सच में गरीबों के लिए है? क्या एक गरीब को बिना रिश्वत दिए अपना घर मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। एक गरीब आदमी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता जब तक वो कुछ पैसे न दे, और ये स्थिति सरकार की नाकामी को दर्शाती है। बोलने के लिए खड़ा हूं और इस बात को ज़हननशीन करनी चाहिए कि सर के पिछले 25 साल में से 15 साल बीजेपी और एनडीए इख्तिदार पर है, और यही बुनियादी वजह है कि आज एक ग्रेजुएट बेरोजगार है, किसान खुदकुशी कर रहे हैं, एमएसएमई बंद हो रहे हैं, और चीन से बगैर इंपोर्ट करे हमारे देश का निजाम नहीं चल सकता। ये सब जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। सर वजीर आजम कहते हैं कि मुल्क विकसित भारत की राह पे है। मैं कहना चाहता हूं कि ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक इस मुल्क की 80 करोड़ आवाम फ्री राशन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। विकसित भारत उस वक्त तक मुमकिन नहीं है सर जब हमारे देश की लड़कियां न्यूट्रिशन और तालीमी मौके उनको बच्चों की तरह नहीं मिल जाते। सर विकसित भारत उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब हमारे मुल्क के बच्चों को जो पढ़ना नहीं आता, प्रॉपर सेंटेंस नहीं लिख सकते। सर विकसित भारत उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब इस देश की बहुत बड़ी आबादी गरीब है, एब्जेक्ट पॉवर्टी में है। विकसित भारत इस वक्त तक मुमकिन नहीं है सर जब देश के 15% मुसलमानों को तालीम से, रोजगार से, सियासत, इंतजामी और गवर्नेंस से मजहबी तासुब की बुनियाद पर खारिज कर दिया जाता है। सर 2014 से रियल वेजेस में गिरावट आई है या स्टैग्नेशन हुआ है। हर साल 1.3% की कमी हुए, यानी हर साल वतन अजीज के शहरी गरीब होते हैं और बरसर इख्तिदार की जमात की दौलत में इजाफा होता है। 750 उन्होंने अपने नए पार्टी ऑफिस पूरे देश में खोले हैं और एक गरीब को पीएमएवाई में बगैर रिश्वत करप्शन के घर नहीं मिलता। सर तनख्वाहों में कमी, गिरावट से सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमान, दलित और आदिवासी को है, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा गरीब हैं। सर मोदी हुकूमत ने इन तीनों तबकों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। क्या मन की बात से एक औसत घराने को खाना मिलता है? सर वजीर आजम ने हालिया आवाम को, जनता को मशवरा दिया कि खाने के तेल में कमी करने से जिस्म का वजन कम होता है। सर मगर इस हुकूमत के मोटापे का अंदाजा लगाइए कि 2014 और 22 से मोदी हुकूमत ने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 3,260 करोड़ रुपए खर्चा किए। तो मालूम हुआ कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक एग्जाम वॉरियर भी हैं और एक डाइट कोच भी हैं। सर खाने के तेल का होलसेल प्राइस इंडेक्स 2014 में 104 था, 2022 में 182 हुआ, 2024 में 145 होता है। ये पॉलिसी हुकूमत किसके लिए बनाती है? गरीबों के लिए नहीं बनाती, हम जानते हैं। सर 80% भारत की आबादी माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, सफर करती है। हेल्थ के बजट को हम देखें सर, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल बजट स्पेंड एंड शेयर ऑफ जीडीपी, इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है सर, बल्कि इसका शेयर 2018-19 से कम है। जब हेल्थ सेस लागू किया गया था, हजारों करोड़ हेल्थ सेस कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स लोगों ने दिया, हमारे हेल्थ सेक्टर में कोई काम नहीं हुआ।